चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन जो मैंने बताया था आपसे कि अगर कहीं क्लोज इंटरवल की बात होती है तो हम क्या करते थे, उन क्लोज इंटरवलों पर भी हम वैल्यू को चेक करते थे और जो क्रिटिकल पॉइंट आता था उससे भी उसकी वैल्यू को हम चेक करते थे। और जब जो वैल्यूआँ आ जाती थी उसमें देखते थे जो मैक्सिमम होती थी वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाती थी, जो मिनिमा होती थी वो मिनिमम वैल्यू हो जाती थी। अब ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट ए कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाई। कह रहा है कोई कंपनी किसी चीज़ का प्रोडक्शन करती है और उस प्रोडक्शन का जो फंक्शन है वो ये है, ये कब जो है मैक्सिमम प्रॉफिट करेंगे। ठीक है, तो क्या करना हम कर देते हैं। आप जानते हैं कि जब मैक्सिमम प्रॉफिट की बात कहीं भी होती है तो सबसे पहले ये जो फंक्शन दिया गया है पी एक्स यानी 41 माइनस 7x माइनस 18x², सबसे पहले इसको क्या करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव्स, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे मिल जाएगा -72 माइनस 36x, क्यों जी, डिफरेंशिएशन हो गया। अब आगे का प्रोसेस क्या है, फॉर सी पी लिखते हैं ना, फॉर सी पी के लिए p-x बराबर क्या हो जाएगा 0। तो जब लिखेंगे -72 माइनस 36x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यानी -36 इक्वल टू 72, x इक्वल टू क्या मिला -2। ठीक है, अब हम -2 अगर मैं डबल डिफरेंशिएशन इसका निकालूँ, मान लीजिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं p'(x) बराबर क्या मिलेगा आपको -36। ठीक है, चूँकि ये कांस्टेंट फंक्शन आ रहा है, x तो है नहीं कि हम इस x की वैल्यू को चेक करके देख लें कि इसका डबल डेरिवेटिव से माइनस में आ रहा है कि प्लस में आ रहा है, ऐसा तो है नहीं। तो चूँकि कांस्टेंट फंक्शन है इसलिए इसकी नेगेटिविटी से ही हम बता देंगे, चूँकि ये लेस देन 0 है इसलिए क्या देगा, ये मैक्सिमा देगा। क्यों जी, अब मैक्सिमम वैल्यू निकाल दीजिए, क्या रख करके -2 रख करके। तो इसलिए मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम प्रॉफिट जो क्वेश्चन कह रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो जाएगा p-2 इक्वल टू 41 माइनस प्लस, क्यों जी 72 दूना 144 और माइनस कितना हो जाएगा -2 4 18 चौक 72, क्यों यही तो होगा। यहाँ पर हम 4 1 5 और क्या 4 4 8 185 माइनस 72 कितना बचा 113, शायद 113। तो 113 आंसर चेक कर लीजिए, 113 इज़ द मैक्सिमम प्रॉफिट, इज़ द मैक्सिमम प्रॉफिट। दिस इज योर आंसर, ये आपके आंसर हो जाएंगे। आंसर मिला, आया है, बहुत अच्छी बात। आइए देख लेते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 7 को भी। क्या कह रहे हैं, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू एंड द फाइंड बोथ द मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शंस। ये है, ये कौन सा इंटरवल है भाई, क्लोज इंटरवल। क्या मतलब है कहने का कि इन दोनों पर हम वैल्यू निकालेंगे ही निकालेंगे और जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा उन पर भी हम निकालेंगे। ये भाई यही बता रहा आपको। तो इस फंक्शंस को हम कोई फंक्शन मान लेते हैं, बार बार मान रहे हैं y मान लेते हैं इस बार, क्यों मान लिया y इक्वल टू क्या 3x⁴ माइनस 8x³ प्लस 12x² माइनस 48x प्लस क्या है दुर्गा 25। हमने कहा कि एक बार इसको क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट करेंगे तो 12x³ माइनस 24x² प्लस 24x माइनस 48 मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 12 आपने कॉमन भी ले लिया तो x² माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 4 हो गया कि नहीं, हो गया। तो अच्छा, फॉर सी पी फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 0, क्यों जी। तो यहाँ से ये 12x³ माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू क्या हुआ 0।
और यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये कौन सा फैक्टर बन रहा है, ये फैक्टर आपका रिमाइंडर थ्योरम है, शेषफल प्रमेय है। अब आप विचार करिए ये कैसे बन सकता है, आप बताइए। किस पर वैल्यू 0 होगी, याद आ रहा है ना आपको। पहले तो ये देखना रहता है कि किस पर फंक्शन 0 हो रहा है। ठीक है, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। आप जान रहे हैं कि x माइनस 2 रखने पर ये फंक्शन की वैल्यू 0 हो जा रही है। तो रिमाइंडर थ्योरम मैं बता रहा हूँ, देखिए ये x माइनस 2 ऐसे लिख दीजिए, 3 बार लिख दीजिए x माइनस 2 x माइनस 2, चाहे जैसे आप लगाएंगे आना वही है जो मैं बता रहा हूँ। पहले क्या है एक्स क्यूब, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर क्या आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, ये दोनों तो मिल गए एक्स स्क्वायर करने से। अगला क्या चाहिए 2x, तो अगर मैं यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या मिल जाएगा 2x माइनस 4। तो यहाँ तो किसी का मल्टीप्लाई ही नहीं करना है, 0 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से क्या मिलेगा x माइनस 2 और क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, क्यों जी। और यहाँ से आप देख रहे हैं कि x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर 2, और यहाँ पर जब हम बेटा लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2, तो इस वैल्यू को आप निकाल नहीं सकते, है ना। तो ये वैल्यू तो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी यहाँ से, क्यों। तो मिला क्या आपको x इक्वल टू 2, और क्लोज इंटरवल क्या है 0,3, यानी किस पर चेक करेंगे x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 पर। बस पुटिंग कर दीजिए, पुटिंग x इक्वल टू 0, 2 और क्या 3 पर हम क्या लिखेंगे f0 पर। जब आप f0 लिखेंगे तो 25 पर बचेगा, बाकी सारे x वाले क्या हो जाएंगे 0 हो गए। मुस्कान, अब हम किसकी बात कर रहे हैं दुर्गा, f2 की बात कर रहे हैं। तो देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 3 48, ये तो आपका 48 हो गया, माइनस यहाँ 2 दूना 4 दूना 8 8 अठाएँ 64, ठीक है, प्लस 2 दूना 4 12 चौक 48 प्लस 48 माइनस 2 है ना, 48 दूना 96, क्यों 96 प्लस क्या 25। अच्छा प्लस वाला कौन सा है, ये 48 48 96, ये 48 ये 48 ये 96, तो कट गया। 64 में से 25 को घटा दीजिए तो 25 दूना 50 25 14 39 माइनस 39, नहीं हाँ ठीक है माइनस 39 आ गया ये। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, f3 की बात कर रहे हैं। f3 पे चलेंगे, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 दूना 54 54 तियाँ 162, सही है, हाँ यस 162 यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा, माइनस 8 इंटू 27, ज़्यादा एडवांस न बने नहीं तो गलती हो जाएगी, प्लस 12 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा 9, क्यों जी माइनस 48 गुणे 3 प्लस क्या हो जाएगा 25, चलिए बराबर 162 माइनस 8 7 56 के 6 हासिल 5 8 दूना 16 5 216 प्लस 12 9 108 माइनस 4 3 12 144, बड़ी अच्छी बात, प्लस 25। क्या कुछ कटने वाला है, नहीं पता पा रहे हैं ना। आप एक काम करिए, एक मिनट रुका, 162 प्लस में है, 108 प्लस में है और 25 प्लस में है, क्यों जी 8 2 10 5 15 के 5 मिस कर दीजिए, वैसे हुईज वो है स्कूल खुला वाले हों। 8 2 10 5 15 के 5 8 6 2 8 1 9 और 2, गलती मत होने दीजिएगा। और इधर क्या है भाई 216 144 216 100 6 4 10 4 1 5 1 6 2 1 3 360
यानी कितना -65। क्यों जी, ये तो भाई ये भी लेस देन 0 बच रहा है, ये क्या हुआ -65। ठीक है, अब आइए आप देख पा रहे हैं कि F0 पर ये क्या दे रहा है, मैक्सिमम वैल्यू। क्यों जी निखिल, अरे भाई यहाँ तो 25 है, मिनिमम कौन सा है, मिनिमम ये है -65, तो मिनिमम वैल्यू तो ये है। ज़रा आंसर देख लीजिए, हो सकता है कहीं इधर उधर में गलती न हो गई हो, ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगी इसकी। दिस इज योर आंसर। ये कहीं गलत हो गया है, F3 पर वैल्यू को चेक करते हैं हम एक बार फिर से। देखिए 3 इंटू कितना होगा, ये 3 पर पावर 4, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 दूना 54 हो गया। ठीक है, और क्या -8 इंटू 27, ठीक है, 3 त्रिका 9 त्रिक 7, हाँ 81 होगा। ये बात सही हो रही थी, यहाँ फालतू सब मिटा दिए। अच्छा रुकिए, 18 को 27 प्लस 12 इंटू 9 माइनस 48 इंटू 3, अब प्लस क्या है बेटा 25। ठीक है, ये हो जाएगा 3 एकन्ने 3, 3 अठे 24, 243 माइनस है कि ना हल 216 प्लस 108 माइनस 48 3 144 प्लस क्या 25। ठीक है, अच्छा फिर वही काम करना है, क्यों 243। आइए प्लस वाले को एक तरफ करिए, इक्वल आ गया, ये 16 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब आप तीनों को देखेंगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, ये 16 25 है, ये मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। अब -39 क्या हो जाएगी, ये तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना, इस तरह से देखिए मैक्सिमा और मिनिमा कितना आसान है। थोड़ा सा प्रयास आप करेंगे तो सारे क्वेश्चनों को आप क्या करेंगे, सॉल्व कर ले जाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही।